जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2022 में हरियाणा के जितने भी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पद्म पुरस्कार 2022 तो 73वें गणतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें 34 महिलाएं भी शामिल हैं। और इन 128 पद्म पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। और पद्म पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और नेक्स्ट है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण उच्च कर्म की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्म भूषण भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और उसके बाद है तीसरा पद्म श्री। तो यह प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा के 5 व्यक्तियों को चुना गया है। और उन 5 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसको डिटेल में, कौन है वो 5 व्यक्ति जिनको पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सबसे पहले है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 के लिए भी चुना गया है। और हमें नीरज चोपड़ा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में पानीपत के खांडरा गांव में हुआ था। और नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं और यह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर भी तैनात हैं। इससे पहले इनको भारतीय सेना प्रदर्शन के लिए सेना में विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि नीरज चोपड़ा को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इनको 2022 में पद्म श्री दिया जाएगा। तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इनको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और सुमित अंतिल एक भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। और सुमित अंतिल का जन्म सोनीपत के खेवड़ा गांव में 6 जुलाई 1998 को हुआ था। इनकी 2015 में ट्यूशन से आते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इन्होंने अपना पैर गंवाना पड़ा था और यह कई महीनों तक अस्पताल में रहे थे। और फिर इन्होंने 2016 में कृत्रिम पैर लगवाया और मजबूत जज्बे के साथ एथलीट की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। 2019 में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इन्होंने 66.95 मीटर भाला फेंक विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत को पैरा ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। और इनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इनको सबसे पहला पुरस्कार है 2022 में जो पद्म श्री दिया जाएगा। इनको खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और फ्रेंड्स, हरियाणा के जितने भी व्यक्तियों को 2021 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे तो उनकी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और हरियाणा के जितने भी खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे तो उन सब की भी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हैं प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं और इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुल सचिव, डीन एकेडमिक अफेयर्स, इतिहास विभागाध्यक्ष, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, डीन्स सोशल साइंस जैसे पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी के निदेशक भी रह चुके हैं और हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी कुरुक्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी दिल्ली में स्थित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ओम प्रकाश गांधी जी। तो ओम प्रकाश गांधी जी को सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और ओम प्रकाश गांधी जी का जन्म यमुनानगर के माधोभास गांव में 1 फरवरी 1942 में हुआ था और इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई की और इनकी नियुक्ति सहारनपुर के कृषि कॉलेज में लेक्चरर के पद पर हुई थी और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी और इसके बाद इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देकर समाज सेवा का संकल्प लिया और इन्होंने 1984 में कन्या विद्या प्रचारिणी सभा खदरी का गठन भी किया था। ओम प्रकाश गांधी ने 1987 में देवधन ग्राम में कन्या गुरुकुल की स्थापना की थी और नारी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान दिया था। नेक्स्ट है मोतीलाल मदान जी। तो मोतीलाल मदान जी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है और मोतीलाल मदान जी ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं जिसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो मोतीलाल मदान जी एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्ता व पशु चिकित्सक, अकादमिक और प्रशासक हैं और मोतीलाल मदान जी 1987 से 1994 तक करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया और इन्होंने संस्थान में एक शोध दल का नेतृत्व किया जिसमें दुनिया में पहली बार एक भैंस के इन वेट्रो निषेचन में सफल प्रदर्शन किया। और फिर 1994 से 1995 तक मोतीलाल मदान जी ने करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के निदेशक अनुसंधान के रूप में कार्य किया और बाद में 1995 से 1999 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक या पशु विज्ञान रहे और नवंबर 2006 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा के कुलपति भी बने और उन्होंने ओकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कुलपति के रूप में भी कार्य किया। और मोतीलाल मदान जी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो यह हमें पता होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भित पत्रिकाओं में इनके 432 शोध लेख और नीति पत्र प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें 226 मूल शोध पत्र शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में पद्म पुरस्कार 2022 के लिए हरियाणा के जिन व्यक्तियों को चुना गया है तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।